हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। आज हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स एक्सरसाइज के कर चुके हैं, इस बुक के कर चुके हैं, जिनके तीनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पहले वीडियोस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आज चैप्टर में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो कहानी स्टार्ट होती है, हम एक एक लाइन्स को इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसकी एक एक लाइन आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। इन पूरे पर्टिकुलर वे में एक लाइन हम आपको समझाएंगे। एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। तो हर कोई सोचता था कि जो होरेस डेनबी है वो बहुत अच्छा इंसान है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड एंड अनमेरिड। अभी 50 साल का था और अनमेरिड था, शादीशुदा नहीं था। और ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। उसका एक हाउसकीपर था, यानी जो भी उसका नौकर था, वो उसकी पूरी मतलब उसकी चिंता करता था पूरी की पूरी कि भाई ये बंदा ठीक रहे, क्योंकि जब उसकी फैमिली को मेंबर ही नहीं था, एक वही ख्याल रखेगा ना उसका। तो इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सपेक्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन द समर। मतलब सब कुछ ठीक रहता था, खुशखास रहता था, बस कभी कभी सर्दियों में सॉरी गर्मियों में उसको कभी कभी हे फीवर हो जाता था। हे फीवर क्या होता है ना, उसको ना खुशबुओं से बड़ी दिक्कत होती थी। मतलब कुछ कुछ लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को धूप से एलर्जी होती है, उसको खुशबू से एलर्जी थी। अगर अच्छे फूलों की अगर उसको खुशबू मिल जाए तो उसको छींक टाइप की आने लगती थी, उसको एलर्जी हो जाती थी बॉडी में। He made locks and was successfully enough of his business to have 2 helpers। लॉक बनाया करता था, ताले बनाया करता था और अच्छा बिजनेस चलता था, और 2 हेल्पर भी थे उसके पास ताले बनाने के लिए। मतलब ठीक ठाक बिजनेस काम धंधा चलता था उसका। यस, हॉरेस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। अच्छा इंसान भी था, इज्जतदार इंसान भी था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। बट पूरा ईमानदार नहीं था। क्यों नहीं था, हम आगे पढ़ते हैं। 15 years ago होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले होरेस जो है अपनी पहली और आखिरी जेल काट चुका है, प्रिजन में, जेल में, प्रिजन के लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी मतलब कि जहाँ पे जेलों में भी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे कैदियों को छूट होती है कि कुछ कैदियों को पढ़ने का मन होता है। मतलब तुम जेल में भी बंदों को नहीं रोक सकते, उनकी अपनी कुछ इच्छाएं होती है। किसी का इच्छा होती है पेंटिंग करना, किसी का पढ़ना, किसी का रनिंग करना। ये सारे के सारे काम भी जेल में होते हैं, ठीक है। तो ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। ही रोब द सेफ एवरी ईयर, हर साल वो एक चोरी करता है। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। पूरे साल तो प्लानिंग करता, तरीके से देखता है कि उसे प्लानिंग चोरी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ठीक है ना। और इतनी चोरी कर लेता है, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। एक ही चोरी करता है साल में, इतनी बड़ी चोरी करता है कि साल भर का गुजारा चल जाए। मतलब बहुत शानो शौकत वाली जिंदगी जीऊं, पर ठीक ठाक फिर भी जिंदगी मेरी गुजर रहा है, और जो बुक मैं चाहता हूँ वो बुक मुझे मिल जाए। देखने में लग रहा होगा कि भाई क्या ही इंसान है, किताबें पढ़ने के लिए चोरी कर रहा है, बट इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग हैं, उनमें से एक ये हॉरिस डेनबी भी है। नाउ वर्किंग इन अ ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब ब्राइट जुलाई की बात है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल अदर। ठीक है, घूम रहा होता है अपना और वो सोचता है कि यार इस साल भी मैं जो रोबरी करूंगा बेहतरीन रोबरी होगी। जैसे हर साल रोबरी करता हूँ, पकड़ा नहीं जाता। 15 साल से तो नहीं पकड़ा गया ना आज तक, 15 साल पहले कभी जेल में था। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस ऑफ सोटेवर ग्रेंज। एक जगह थी वहां पर उसने एक दो मतलब अपने 2 हफ्तों से एक घर को वो जो है एग्जामाइन कर रहा था, उसको देख रहा था। लुकिंग एट्स रूम को देख रहा था, उसकी वायरिंग को देख रहा था, उसके रास्ते को देख रहा था, उसके गार्डन को देख रहा था। ये सब देखने का रीजन होता है कि ना तुम्हें पता चल जाए कि भाई जाऊंगा कैसे, आऊंगा कैसे, कौन कौन कहाँ पे मिल सकता है, कौन कौन सी चीजें कहाँ पर रखी हुई है। द आफ्टरनून इन द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज। पूरी फैमिली भाई लंदन गई थी घूमने के लिए, 2 नौकर उन्होंने छोड़ रखे थे, वो दोनों नौकर मूवी देखने चले गए, ठीक है। ये सब चीजों पर तो निगाह रख ही रहा था। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। Horace उन्हें देखते हुए खुश होता है कि हाँ भाई चलो जा रहे हैं, पर बस थोड़ी सी उसके नाक में वो हे फीवर की वजह से थोड़ी सी एलर्जी हो रही होती है। He came out from behind the garden wall, तो दीवार कूद के अंदर चला जाता गार्डन से। His tools carefully packed in a bag on his back, और उसने अपने बैग में सारे के सारे अपने सामान पैक करके अपने बंदे पीछे अपनी कमर पे टांग रखे थे। They were about 15,000 pounds worth of jewelries in the grand safe। उसके जिसके घर में वो चोरी करने जा रहा था, करीब $15,000 की ज्वेलरी उसके अंदर रखी हुई थी। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर उन्हें एक एक करके बेच देगा, ही एक्सपेक्ट टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और अगर उनको बेच देगा, $15,000 का सामान है, कम से कम $5,000 का तो बेटा बिक ही जाएगा आराम से, उसने सोच लिया ऐसा। और वो कम से कम जो है अपना 1 साल पूरा आराम से उसको गुजार सकता है। और अभी देयर वर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम, और अभी ऑटम में 3 बुक आने वाली भी है, बढ़िया से कोई बुक आने वाली होगी। नाउ हु विल गेट मनी ही वांटेड टू बाय देम। तब भाई इसमें इतना पैसे हो जाएगा कि उन बुक्स को ये उन पैसों से खरीद लेगा। मतलब अभी भी लालच बुक्स का है इसको, ठीक है। ही हैड सीन द हाउसकीपिंग हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देख लिया कि उन लोगों ने
किचन में ही कहीं पर चाबी टांग दी होगी। ही पुट ऑन पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स पहने, शीशा विशा तोड़ा होगा, की निकाली, ओपन द डोर, डोर खोला, अंदर गया बिना किसी फिंगरप्रिंट्स के, क्योंकि भाई ग्लव्स पहन लिए, फिंगरप्रिंट्स कहां से आएगी। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, किचन में छोटा सा कुत्ता था। इट स्टीड, उसने थोड़ा सा अपना गुर्राया गुर्राया, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपनी पूंछ वगैरह हिलाने लगा। इसने बोला ऑल राइट सैरी, होरेस सेड ही एज ही पास, जैसे होरेस उसके बगल से गुजरा उसने बोला ऑल राइट सैरी, ऑल राइट सैरी। All you had to do to dog keeps quiet was to call them by their right names and show them love। इनने क्या बताया, क्या जुगाड़ बता रहा है कुत्तों को शांत कराने का, कि उनको उनके नाम से बुलाओ, प्यार से बुलाओ, प्यार दिखाओ उनको, उनके नाम से बुलाओ, कुत्ते अपने आप शांत हो जाएंगे। इन भाई का कहना है, ठीक है। बाकी ये तो कुछ ऐसा लगता नहीं है मुझे, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं भाई। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting। तो सेफ कहाँ थी, ड्राइंग रूम में एक बहुत पुरानी पेंटिंग थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books। उसने जब पिक्चर्स देखी तो पिक्चर्स से अट्रैक्ट हो गया, उन्होंने कहा कि किताब छोड़ के ये पेंटिंग्स उठाना चालू कर दो क्या। बट दे टुक अप टू मच रूम, पर उसका कमरा इतना बड़ा था नहीं। उसे लगा कि यार छोड़, ये इन पेंटिंग्स को ले जाकर कहाँ टांगूंगा, इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और मेरे घर में तो बुक्स ही अच्छी। देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, तो टेबल पे बहुत बड़ा फूल का गुलदस्ता रखा हुआ था। होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, उसके जो है नाक में वो खुशबदाहट टाइप की होने लगी। He gave a little sneeze and उसको छींक आ गई भाई, and then put down his bag, अपना बैग रखा, सारे टूल्स अरेंज करे। He had 4 hours before the servant returned। 4 घंटे का टाइम था, 4 घंटे इस भाई के लिए मान ले तो इनफ थे। मैं सोचा आराम से चोरी में कर सकता हूँ। The safe was not going to be hard to open, सेफ खोलना इसके लिए बड़ा काम था नहीं, तालों का काम करता है, हर साल चोरी करता है, तरीके से करता है। After all, he had lived with the locks and locks, पूरी जिंदगी तालों में गुजार दी भाई अगले बंदे ने। The burglar alarm was poorly built, जो अलार्म लगा रखा था चोरी वाला, जैसे भी हम किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो अलार्म बजेगा, बहुत गंदा अलार्म था। उसने क्या करा, उसके पास तार काट दिए जाके। He come back, sneezed loudly at the smell of the flowers, came to him again। जैसे ही वो फ्लावर्स के बगल में फिर से गुजरा, वहां पे कहीं गुलदस्ते रखे होंगे, गुलदस्तों में कुछ फूल रखे होंगे आसपास में, फिर से गुजरा, फिर से छींक आ गई। ठीक है भैया। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, वह सोचता है कि कितने मूर्ख लोग हैं जब इनके पास वैल्यूएबल चीजें होती है। Horace thought a magazine article had described his house, giving a plan of the room on a picture of the room। इसने जितने भी पिक्चर्स देखी थी ना इस घर की, जितनी भी इमेजेस देखी थी, किसी मैगजीन में छपी हुई थी, उन लोगों ने अपने घर की पूरी पिक्चर मैगजीन में छपा रखी थी भाई। इसने वहां से सारा इसका स्केच बनाया था उसके पूरे घर का। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, बाकायदा उसमें ये भी लिखा हुआ था कि इस पेंटिंग के पीछे सेफ है, मतलब इस पेंटिंग के पीछे सारा मुद्दा, सारा पैसा छिपा हुआ है। बेवकूफी तो भाई इन लोगों ने करी थी। But Horace found that the followers were hindering him in his work. He buried his face in handkerchief। बस होरेस बहुत समझदार था, उसको दिखा फ्लावर्स को दिक्कत कर दे, उसने रुमाल पे, सॉरी अपने चेहरे पे रुमाल लगा लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or a hay fever?" तो एकदम से आवाज आती है, खाली घर में एक बंदा भी है, और आवाज मार के वो आवाज क्या आती है कि ये क्या है, कोई बुखार है या फिर तुम्हें हे फीवर है, मतलब वो एलर्जी है क्या। इससे पहले ही कुछ सोच पाता, होरेस ने जवाब दिया हे फीवर एंड फाउंड स्टिल स्नीजिंग, अगर फिर से छींकता है। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद द स्पेशल ट्रीटमेंट यू नो। तो वॉइस कहती है उससे, मतलब जो भी आवाज है, कि तुम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो, इसका इलाज है। इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, ये पता कर लो कौन से गुलदस्ते से या फूल से तुम्हें दिक्कत होती है। आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर से मिल लो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर, अगर तुम काम के लिए सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। मतलब चोर आदमी अगर ऐसे छींक छींक के चोरी करेगा तो हो गया काम। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें घर के ऊपरी मंजिल से सुन लिया छींकते हुए, मतलब उससे कहती है। अब भाई उसको थोड़ी पता था घर में कोई है, वो तो इसलिए छींक रहा था आराम से तसल्ली से कि कोई तो है नहीं, आराम से चोरी करता हूँ, है ना। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, अब आवाज उसको बड़ी प्यारी लगी, सुंदर लगी। बट वन विद फर्मनेस इन इट, अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे। अब उसने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है, गेट पे खड़ी हुई है। एंड सैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो सैरी था वो उसके पैरों में अपना मुंह रगड़ रहा था, मतलब जैसे कि उसकी मालकिन हो। सी वॉज यंग क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस इन रेड, सुंदर थी, प्रीटी थी, और रेड कलर का कपड़ा पहन रखा था। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, उसके बाद वो वहां पर फायर प्लेस होगा जहाँ पे भी आग वगैरह लगाते हैं, वहां जाके खड़ी हो जाती है, और वहां पे भी बिल्कुल जैसे उसका पूरा शरीर चेहरा वगैरह दिखने लग जाता है, ऑर्नामेंट्स उसके वगैरह जितने भी होते हैं। डाउन सैरी डाउन, उसको बैठा देगी, बेटा बैठ जा, कुत्ते को बोलती बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सैरी बैठ जा। सी सेड एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, तो वो उससे कहती है कि हर कोई सोच रहा होगा कि मैं 1 महीने से बाहर हूँ, और फिर से स्माइल करती है। हाउएवर आई कम बैक जस्ट इन टाइम, किसी को नहीं पता कि मैं कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर
आई हूँ, आई थॉट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। अब मेरा तो मुझे नहीं पता था कि मुझे एक चोर का भी सामना करना पड़ेगा। होरेस हैड सम होप बिकॉज ही सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। तो होरेस को उम्मीद लगती है कि मतलब बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हो रही है, नहीं करी पुलिस को बुला दूंगी, मार दूंगी, चोर है, भग यहाँ से, तो कुछ नहीं बोली। तो उसे लगता है कि इससे बात करूंगा तो शायद मैं बच जाऊँ आज, है ना। He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. कहता है कि मुझे भी उम्मीद ये थी कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगा, मैंने अभी तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, बट ठीक है, खुदा को जो मंजूर है वो तो होना ही होना है। She nodded, I see what an inconvenience it is you for to meet me. What are you going to do? उसके बाद कहती है कि हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है मेरी आने से। अपना काम चुपचाप कर रहे थे, मैं आ गया तो दिक्कत होगी। अच्छा कर क्या रहे थे तुम? तो हॉरेस ने बोला मेरी पहली मतलब अब क्या करोगे तुम, सॉरी व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो उसने बोला कि मेरा पहला दिमाग में तो आइडिया ये था कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दैट गेट यू एट वंस। उसने कहा ठीक है भाग जाओ, पुलिस को फोन कर दूंगी, पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। भागोगे कहाँ, कितनी दूर भागोगे, शहर तो मैंने तुम्हारा देख ही लिया। होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तार काट दूंगा। He hesitated, smile on his face, हंसते हुए मतलब स्माइल करते बोलता है कि तब तारी काट दूंगा, पुलिस को फोन कहां से करोगी। I would make sure that you could do nothing for some time, a few hours would be enough। और ऐसा कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ कि तुम कुछ घंटे तक पड़ी रहोगी, मतलब तुम्हें चोट वोट मार दूंगा, बेहोश कर दूंगा, कुछ दवाई सुंघा दूंगा और कुछ घंटों में यहाँ से भाग जाऊंगा। फिर उसकी तरफ देख के सीरियसली कहती है कि अच्छा यू हर्ट मी, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। होरेस पोज एंड देन सेड आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। उसने कहा अरे मैं तो आपको डरा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि मैं भाई मालकिन है, अगली बंदी ने कुछ जुगाड़ कर रखा हो, फोन पहले से कर रखा हो, तो वो कहता नहीं यार इसको ज्यादा डराना सही नहीं है। वो कहता है कि नहीं मैं तो आपको डरा रहा था, इसे मजाक कर रहा था। तो वो कहती है कि यू डिडंट फ्राइटन मी, पर तुम मुझे डरा नहीं पाए। होरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। उसने कहा ऐसा हम दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। होरेस बोलता है कि आप ना भूल जाओ कि मैं यहाँ कभी आया था, इस बात को भूल जाओ। तो द वॉइस वाज सडनली साफ, व्हाई शुड आई। लड़की बोलती क्यों भूल जाओ भाई, यू आर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे मेरे घर में डकैती करने वाले थे, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, मैं तुम आज जान दूंगी तुम किसी और घर में जाकर चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्माइल करता है बोलता है कि आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं वो ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी के लिए खतरे का संदेश हूँ। आई स्टील ओनली फॉर दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी, मैं उनके घर में चोरी करता हूँ बहुत सारा पैसा हो। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं बहुत अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट दैट थॉट ऑफ द प्रिजन, और जेल से तो भाई मुझे नफरत है। हंसती है वो, सी लाफ्ड एंड बैग थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर। और उसे लगता है कि मतलब उसको लगता है कि लड़के को कि ये तो मान गई बात, मतलब हंस रही है तो मतलब एग्री कर गई है ना। तो लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। उसने कहा देखो मेरा तुमसे कोई पूछने का रीजन तो है नहीं कि तुम कैसे कौन से अच्छे काम के लिए चोरी कर, चोरी भी अच्छे काम के लिए करी जाती है, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। ठीक है उसने बोला देखो मुझे जाने दो, मैं इतना कह सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आज के बाद मैं इस टाइप का काम नहीं करूंगा। वो चुप हो जाती है, उसको ध्यान से देखती है, फिर कहती है यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, कि तुम जेल जाने से डरते हो ना, है ना। तो शी केम टू मी शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। फिर उसके बाद उसकी तरफ देख के कहती है कि मुझे ना रॉन्ग टाइप के लोग बहुत पसंद है, मतलब गलत टाइप गलत तरीके के इंसान लोग मुझे बहुत पसंद है। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम, फिर वहाँ पे एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ तो उसमें से मतलब टेबल पे उसमें से सिगरेट निकालती है। होरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, तो होरेस को लगता है कि हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाता है, टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपने ग्लव्स निकाल के वहाँ पे एक लाइटर पड़ा होता है, लाइटर से उसकी सिगरेट जला देता है, मतलब उसको प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स, उसको जलाते हुए सिगरेट देते हुए कहता है कि मुझे जान दो, ठीक है ना, बट यस बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर मी। लड़की कहती है ठीक है मेरे कुछ करना पड़ेगा, फिर चले जाना। मैंने कहा जो आप बोलो एनीथिंग में से। बिफोर वी लेफ्ट फॉर द लंदन आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेलरीज, लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मेरी सारी ज्वेलरी लेके जाना बैंक में, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, पर वो सारी ज्वेलरी सेफ में रखी हुई है। आई वांट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट, मैं आज उन्हें पार्टी के लिए पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, और उन्हें लेने के लिए मैं नीचे आई थी, लेकिन तुम मिल गए। होरेस कहता यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, और तुम ताले का जो है नंबर भूल गई है और तुमसे खुल नहीं पा रहा, पक्की ही बात है ना। यस ही रिप्लाइड द यंग लेडी, यस लीव इट टू मी एंड यू विल हैव विद इन एन आवर, कह रहा है कि 1 घंटे का टाइम दो मैं सब कुछ कर दूंगा, बट सेफ टूट जाएगा। उसने कहा डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो, माय हस्बैंड वोंट बी देयर फॉर अ मंथ, मेरे पति 1 महीने तक तो आएंगे नहीं, और जब तक मैं आई विल हैव द सेफ मैंडेट बाय दैट टाइम, और उससे पहले पहले मैं सेफ को ठीक
करा दूंगी। एंड विद इन एन आवर होरेस ओपन द शॉप, भाई होरेस तो इसमें परफेक्ट है, 1 घंटे के अंदर उसने ताला तोड़ दिया, सारी ज्वेलरी निकाल ली और उसको दे के चुपचाप चला गया। फॉर 2 days he kept his promise to one kind lady on the morning of third day however he, तो 2 दिन तक तो भाई चुपचाप अपने घर में रहता है, सोचता है कि यार मैंने उसको वादा करा चोरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक ही वांटेड, सोचता है कि यार बुक तो मुझे चाहिए। ही वांटेड, ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, सोचता है कि यार चोरी तो मुझे करनी पड़ेगी, बुक्स तो मुझे चाहिए। 2 दिन तक तो उसने रखा है ना कि भाई नहीं चोरी करूंगा, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन दिस प्लान, पर प्लान नहीं बना पा रहा था। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, उसी तीसरे दिन दोपहर में एक पुलिसमैन उसके घर पे आता है, उसको अरेस्ट करता है फॉर द ज्वेलरी रॉबरी एट सॉफ्टवेयर गैरेज, उसी घर में चोरी करने के आरोप में उसको पकड़ लेता है। जिस घर में उसने उसके मालकिन को सारे के सारे जितने भी उसके ऑर्नामेंट्स थे, उसके जितने भी ज्वेलरी थी दी थी, उसी के घर में उसको चोरी करने के आरोप में पकड़ लेता है। आ रही है क्या कहानी समझ? नहीं आई जब हम क्लियर कर देंगे 2 मिनट के अंदर। हिज फिंगरप्रिंट फॉर द हेड ओपन द सेफ, फिंगरप्रिंट थे सेफ पे जो कि होंगे भी क्योंकि उसने सेफ खोली, और जब उसने लास्ट में जब सेफ खोली थी तो उसने ग्लव्स उतार दिए थे। ग्लव्स क्यों उतार दिए थे अभी पता चल जाएगा। Without gloves, one over of the room and no one believed him, but he said the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. याद है कि उसने जब उसको लेटर जलाया था, लेटर जलाने के लिए उसने क्या करा था, ग्लव्स उतारे थे। वहां के उसके बाद उसने उसको सेफ को खोला था, तो वहां पे उसने बेवकूफी कर दी। उसके बाद उसने बताया कि भाई यहाँ पे वाइफ थी उसके ओनर की, उसने मेरे से बोला था। किसी ने भी यकीन नहीं करा, द वाइफ हरसेल्फ, क्योंकि उसकी वाइफ ने भी यकीन नहीं करा। क्यों? क्योंकि वाइफ कौन है? वाइफ तो एक बुढ़िया सी थी, ग्रे हेयर थी, साफ टंग, बहुत तेजी से बोलने वाली, 60 साल की उम्र की महिला थी, कोई बुढ़िया थी। और उसने बोला कि तो मुझे फालतू की कहानी क्यों सुना रहा भाई, कौन यकीन करेगा ऐसे कि मालकिन थी? क्योंकि वो मालकिन थी नहीं, वो कोई दूसरी चोर थी। ये दुमटू वाला सीन हो गया भाई, ऋतिक रोशन करने जा रहा है चोरी, वहां पे जो है तुम्हारी ऐश्वर्या बच्चन आ गई। तो इसी तरीके से इन्होंने इसका बेवकूफ बना दिया इस लड़की ने। ये कह सकते हो कि उन्होंने इसकी स्टोरी जरूर कॉपी कर ली होगी। Horace is now the assistant librarian in the prison, अब वो जेल में चला गया भाई। अब जेल में जाके क्या है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नौकरी कर रहा है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, और बार बार उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, कितनी चार्मिंग थी, कितनी तेज थी, कितनी क्लेवर थी, जो मेरे प्रोफेशन में थी, मतलब मैं भी चोर वो भी चोर। एंड हु टिकेट मी, और उसने उसी का बेवकूफ बना दिया जो पूरे 1 साल तैयारी करता था, ढंग से चोरी करता था। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves, और वो उसे बड़ा बुरा लगता है कोई भी कहता था कि चोरों के बीच में भी ईमानदारी होती है। उसने कहा भाई चोरों के बीच में कोई ईमानदारी नहीं होती, चोरों का भी बेवकूफ कट जाता है। जैसे वो लड़की मेरा काट के चली गई है ना, तो आप बेटा कहानी खत्म हो जाती है। कुल मिला के वो लड़की जो थी वो भी दूसरी चोर थी, वो भी चोरी करने आई होती है। उसे दिख जाता है कि सेफ मुझसे खुलेगा नहीं, ये बंदा सेफ खोल सकता है, तो इससे मैं सेफ खुलवा लेती हूँ। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बेटा कल मिलते हैं आपसे दोबारा दूसरी वीडियोस में, इससे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और जब तक आपने अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई भी नहीं कुछ इंग्लिश में कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो आप हमसे फीडबैक में कमेंट कर सकते हैं कि कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं हम लोगों को कि भैया ये प्रॉब्लम हमें है, हम आपकी उन प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।